सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी। उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया। हाफिज सईद तो चूहे जैसे बिल में छिप कर बैठा है, लेकिन उसके पालतू बुलडॉग एक्टिव हो गए। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने थी। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। एक तरफ पाकिस्तानी माफिया डॉन शहजाद भट्टी के भारत में आतंकी नेटवर्क की परतें उधड़ गईं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद के गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए। कठमुल्ला नसीर मदनी कहने को तो पाकिस्तान का एक मौलाना, लेकिन असल में आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा लश्कर के सियासी मुखौटे वाले मंच पर चढ़कर इसने वो सच कबूल लिया जो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और ISI इससे हमेशा इनकार करती आई है। पाकिस्तानी मौलाना का कबूलनामा, हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 जिहादी भेजे। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी। आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है। मगर वो आज भी चुप है। ना कोई रिक्शा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी। कश्मीर में हाफिज के भेजे 10,000 जिहादी तो मिट्टी में मिला दिए गए। इन जिहादियों के हैंडलर और आतंकी वारदातों के प्लानर तो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही मिट्टी में मिल गए। अनजान गनमैन पिछले 4-5 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिसने कभी भी कोई भी साजिश रची थी, उन सब का बारी बारी से जहन्नुम का टिकट कटता जा रहा है। टोटल नंबर 30-35 के पार हो चुका है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की, बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में। उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट। जिहादी लोग ही सब मरते। हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशंस है, उनको इतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफीन हैं उनको खत्म करना शुरू कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। अगर इतना परफेक्टली वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके बड़े मजबूत फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। अब जाहिर बात है पाकिस्तानी हैं, बिक गए, अपने मुल्क के लोगों को मारने के लिए बिक गए हैं। हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के जरिए ही पाकिस्तान दशकों से हिंदुस्तान में आतंकी भेजता रहा है। इन आतंकियों की घुसपैठ LOC के जरिए ही होती थी। इसीलिए POK में जगह जगह आतंकी कैंप और लॉन्च पैड बनाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में POK के अंदर ऐसे ही 5 कैंप भारत ने तबाह किए थे। कश्मीर जिहाद के नाम पर ISI POK के युवाओं को भी बरगलाकर
इन आतंकी कैंपों में भर्ती करवाती थी, लेकिन अब पीओके की तस्वीर 180 डिग्री पर उलट गई और पीओके खुद ही पाकिस्तान की जिहादी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है। जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। दुनिया में इससे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावला कोर्ट में दहशतगर्द हैं। पीओके के लोग अपना हक मांगने लगे तो पाकिस्तानी फौज ने उन्हें आतंकी करार दिया, जबकि ग्लोबल आतंकी लिस्ट वाले सरगना पाकिस्तानी फौज की गोद में आराम से बैठे हैं। जब मर्जी छिप जाते हैं, जब मर्जी बाहर निकल आते हैं और जब मर्जी गीदड़ भभकियां देने लगते हैं। और मोदी, तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी बंद किए हुए भारत को 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सांसें बंद करने वाला ख्वाब ना हाफिज पूरा कर पाया, ना बिलावल भुट्टो पूरा कर पाया और ना इन सब का आका मुनीर पूरा कर पाया। उल्टे उसी की फौज को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है। पीओके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकी कैंप हैं। 2019 में भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के ही बालाकोट में एक आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। खैबर पख्तूनख्वा में गलती से आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आईएसआई उन्हें छुड़ा कर ले गई। खुद खैबर पख्तूनख्वा का पूर्व सीएम ये कबूल कर चुका है। किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुट तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और वहां पे लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। पाकिस्तानी फौज आतंकी पालती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है और भारत में लड़ने मरने भेजती है। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब यही आतंकी स्थानीय लोगों के ऊपर बंदूकें तानना शुरू कर देते हैं। हिलरी क्लिंटन ने आंगन में सांप पालने पर पाकिस्तान को बहुत पहले नसीहत दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान अब तक नहीं समझ पाया। बयान तो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान में पुलिस पकड़ती है दहशतगर्दों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां हैं जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो आकर छुड़ा कर ले जाती हैं। सादा सादा ये बयान था और यही बयान ले जाके उन्होंने फैटफ में जमा करवा दिया भारत ने तो वही करना, उन्होंने तो मौका ढूंढना। चीज ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब के गले में फंस गई। तो अब गंडापुर साहब ने कहा जी वो कश्मीर को आजाद करवाएंगे, पहले इमरान खान को तो आजाद करवा लें आप। जब आप किसी को डसना सिखा देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना सिखा देते हैं, काटना सिखा देते हैं, जान लेना सिखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है
कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी और जगह ही जाकर नुकसान पहुंचाए। वो आपको भी डस सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और आखिर में होता यही है कि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इंसानी खून की और लोगों की जान लेने की या लोगों को परेशान करने की, तो इसलिए वो उस लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है जिन्होंने उनको बनाया होता है। तो ये बात लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को सिर्फ मौलाना या कठमुल्ले सिर पर नहीं बिठाते, पाकिस्तान के नेता भी खोलकर हाफिज के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद को हाफिज का गुलाम बता रहे थे। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया जिसके के बड़े खदशात हैं, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान को कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा। नेस्त तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। एयर स्ट्राइक में पीओके और पाकिस्तान समेत कुल 9 आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसीलिए पाकिस्तान अब अपनी टेरर इंडस्ट्री चालू रखने के लिए शहजाद भट्टी जैसे माफिया डॉन की मदद ले रहा है। भट्टी नेटवर्क आईएसआई की सरपरस्ती में चल रहा था। इससे जुड़े कुल 253 आतंकी भारत के 14 राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी साजिश 15 अगस्त को सिलसिलेवार हमले करने की थी, लेकिन उससे पहले ही ये दबोच लिए गए। इंडिया फील्स के अब वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है तो वो उसको परसू करेंगे। आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। मैं खुद अमन का, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग, लेकिन इंडिया ने एक करके देख लिया है ना कई दफा। वाजपेयी साहब को इन्होंने जब आए तो वो कर दिया कारगिल, नरेंद्र मोदी आए पठानकोट कर दिया, तो इंडिया में भी कभी तो रिएक्शन होना था। सो इंडिया नाउ फील्स इट कैन डू इट। लश्कर तैयबा इन पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि उसको तो पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, लेकिन फर्ज कीजिए उसके नाम को बैन कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक माइंडसेट है, वो तो एक आइडियोलॉजी है जो कभी भी बैन नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है। भारत का भगोड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कई सालों से आईएसआई का मेहमान बनकर बैठा है, लेकिन अब दाऊद की हालत खराब हो चुकी है। 24 घंटे अनजान गनमैन का डर बना रहता है, सो अलर्ट। इसीलिए दाऊद अब आईएसआई के किसी काम का नहीं रहा। लिहाजा आईएसआई ने शहजाद भट्टी नेटवर्क एक्टिवेट किया था, क्योंकि आईएसआई का वजूद ही इसलिए है कि भारत में आतंकी भेजने हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी खैर एलिगेशन तो गई ही थी कि जी 3 साल से हमारे यहाँ टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, जिसमें हमारे अनमोल रतन मारे जा रहे थे और कई जो टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, उसमें भारत का हाथ है। और भारत जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको पेमेंट कर रहा है, और इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात का इनकार किया है। वो अमेरिका जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिलवाई है, तो जी हमारे पल्ले इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाएं। आतंकवाद पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत गहरे तक रच बस चुका है, जिसे जिहाद के नाम से जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है।
हाल ही में जाने माने क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भी लश्कर आतंकी के पहुंचने की खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी। खुद शोएब अख्तर भी अपने दिमाग में कुलबुलाने वाले गजवाए हिंद को खोलकर जाहिर कर चुके हैं। किसको ज्यादा शौक से पढ़ते हैं? हिस्ट्री में भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर हमारे साथ क्या हुआ, हम क्यों जवाल का शिकार हुए। मैंने नेमतुल्लाह शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये इमाम जाफर सादिक की नस्ल से आते हैं। इनका ताल्लुक हल्ब से, ईरान का एक शहर है। उनकी 800 पेशन गोई हैं। उन्होंने बाबर के आने का ताल्लुक बाबर का नाम लेके, ये फारसी के शायर हैं। उनकी जो तसनीफ है शेर व शायरी में है, उन्होंने हर एक बात नाम लेके, हर बंदे का नाम लेके वो लिखा कि बाबर आएगा, उसे बेटा हमायूं होगा, फिर उसके बाद अजीम बादशाह शेर शाह सूरी आएगा, फिर उसके बाद एक ममलिकत पाकिस्तान का जिक्र किया उन्होंने। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन एक ममलिकत बनेगी। फिर उसके बाद आगे चल के 65 की जंग का जिक्र किया, वो 17 दिन जारी रहेगी। फिर आगे क्या होगा, लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मौलाना नसीर मदनी या मसूद अजहर, हाफिज या मुनीर, शोएब या शहबाज, चाहे जितनी दुआएं कर लें, गजवाए हिंद का इनका ख्वाब बस आंखों में ही रह जाएगा। हिंदुस्तान की ओर जितने जिहादी आएंगे, जहन्नुम के अलावा और कहीं नहीं जा पाएंगे।